दोस्तों फाइनली शवेज़ को मरियम के साथ सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। लेकिन अब देर इतनी हो चुकी है कि चिड़ियां ये खेत हमेशा के लिए चुग कर जा चुकी हैं। मरियम ये घर छोड़कर जा चुकी है, तो अब किस तरह से शवेज़ मरियम को राज़ी करने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये पैदा हो चुका है कि अवैस के सामने अनाबिया की सारी असलियत खोलकर आ चुकी है कि भाई किस तरह से इसने मेरे और मरियम के बीच में जो नफरत डालने की कोशिश की, और मैंने जब वो इसकी बातों के ऊपर यकीन किया और फिर जाकर मैंने मरियम को तलाक दी। अब अवैस जाकर क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि अवैस ने मरियम के साथ ज्यादती इतनी ज़्यादा की है कि मरियम के दिल में अवैस के लिए मुकम्मल तौर पर नफरत आ चुकी है। तो इस नफरत को कम करने के लिए अवैस क्या कुछ कर सकता है। अगर शवेज़ को जाकर सब कुछ बताते तो क्या शवेज़ जो होगा ये अवैस की बातों के ऊपर यकीन करेगा। इस वक्त अनाबिया ने मरियम के ऊपर तंज किया, इसको जो बातें सुनाई, तो आगे से जो मरियम होती है ये भी चुप नहीं बैठती और ये भी साफ अल्फाज में जो खरी खरी बातें अनाबिया को सुना देती है कि भाई आपकी अगर मैंने असलियत खोली ना, शवेज़ को सब कुछ मैंने बताया, तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। तो शवेज़ वहाँ पर जो है ना ये मरियम की निस्बत अनाबिया को ज़्यादा अहमियत देता है। अनाबिया जो होती निराश होकर चली जाती है, तो गाड़ी के अंदर जब मरियम और शवेज़ मौजूद होते हैं तो वहाँ पर शवेज़ मरियम को कहता है कि भाई आपको जो वो अनाबिया को इस तरह की बातें नहीं सुनानी चाहिए थी, आपने जो कुछ भी किया इसे गलत किया है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तो जब ये बातें मरियम सुनती है तो मरियम यहाँ पर बड़ी शौक टूट जाती है कि भाई हस्बैंड मेरा है, हक मेरा बनता है, और ये दूसरी लड़की की फेवर में बातें कर रहा है। तो वहाँ पर मरियम जो होती है शवेज़ को कहती है कि देखिए शवेज़, ये जो निकाह का रिश्ता है ना, निकाह के रिश्ते में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जब आपको इस बात का एहसास होगा, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप इस बारे में सोचें, और जिस वक्त आपको एहसास होगा तो हो सकता है कि उस वक्त बहुत देर हो जाए। घर के अंदर शवेज़ का जो रवैया होता है ना, ये मरियम के साथ ख़राब होता जा रहा होता है, और मरियम एक फ़ाइनल डिसीजन लेती है कि यार बस बहुत हो गया, अब मैं जो यहाँ पर नहीं रह सकती, तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती हूँ। तो ये जाने का फ़ैसला करती है। जिस वक्त जब वो तैयारियाँ शारियाँ करना शुरू कर देती है तो सुल्ताना आती है, आकर बात करती है, मरियम को कहती कि भाई क्या हुआ, आप कहाँ जा रही है। तो आगे से मरियम जो इनकार कर देती और कहती कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। अब मरियम ने जॉब के लिए अप्लाई भी किया था, कोई बच्चों का स्कूल होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है, आकर सुल्ताना को दिखाती है कि भाई मुझे जो ऑफ़र आ चुकी है तो मैं वहाँ पर रहूँगी कुछ टाइम के लिए, छुट्टियाँ गुजारने के लिए यहाँ पर चली होंगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तो सुल्ताना सब कुछ समझ जाती कि ये सब कुछ शवेज़ की वजह से हो रहा है। तो सुल्ताना कहती कि भाई चलो ठीक है, आप शवेज़ के साथ ये सब कुछ कर रही हैं, शवेज़ आपके साथ ठीक नहीं है, लेकिन क्या हम आपके कुछ भी नहीं लगते। तो मरियम जो होती है ना, ये सुल्ताना को कहेगी कि भाई आप ही तो मेरा सब कुछ हैं, और मैंने कभी भी इस बात का एतराफ़ नहीं किया कि आप मेरी नहीं लगती कुछ। मैं आपको एक अच्छा मुकाम देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं रह सकती। तो सुल्ताना जो होगी इससे बोलेगी कि आपकी अपनी मर्जी। अब ये दोनों एक दूसरे को गले मिलेंगे। उसके बाद मरियम जो होगी यहाँ से जाने का फैसला करेगी, शवेज़ को कुछ भी नहीं बताती, और वालिद जो होता है शवेज़ का, ये भी उस हिसाब से ज़िद नहीं करता। अगर ये दोनों ज़िद करते, मरियम को बोलते कि भाई नहीं आपको जो वो वहीं पर ही रहना होगा, आप यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती, तो हो सकता है कि मरियम रुक जाती, लेकिन मरियम अपना बैग उठाती और यहाँ से निकल पड़ती है। शवेज़ होता है ना, ये सोचना शुरू कर देता है, जब मरियम इससे किसी के सामने बातें करती है तो उसके बाद इसके दिमाग में ये बातें आना शुरू हो जाती हैं कि यार मरियम वाकई ठीक कहती थी, मरियम ने जो कुछ भी कहा ये सब कुछ 100% ठीक कहा कि भाई निकाह के रिश्ते में बड़ी ताकत होती है, और मैंने जो इसकी कदर नहीं की, आज मुझे जो पता नहीं क्यों मरियम के साथ इतनी मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। भाई आपने देर अब इतनी कर दी है ना कि हो सकता है कि मरियम आपको इतनी आसानी के साथ माफ़ ना करे। माफ़ तो इसने ज़रूर करना है, क्योंकि मरियम के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। शवेज़ अब घर के अंदर आता है, आकर माहौल देखता है कि भाई मरियम नहीं है। अब खुश होता है, जब घर के अंदर आ रहा होता है तो इसके दिमाग के अंदर ये बातें जारी होती है कि मैं जाऊंगा, जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा, मैं बोलूँगा मरियम को कि मरियम मैं तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन जब मरियम घर के अंदर आता है तो मरियम को आवाज़ें देता है, तो मरियम इसके सामने नहीं आती। माँ जो होती है सुल्ताना आकर खड़ी हो जाती है, वालिद भी होता है, ये शवेज़ को बता देते कि भाई मरियम तो ये घर छोड़कर जा चुकी है, ये आपकी गलतियों की वजह से गई है, क्योंकि आपने उसके साथ ज़्यादती इतनी की है। शवेज़ का जो रिएक्शन आता है इतना गुस्से में आता है कि माँ जो होती है बड़ी शौक टूट जाती है कि भाई इसने पहले जो वो खुद ही ये बातें करता था कि मरियम ये घर छोड़कर चली जाए, तो आज ये घर छोड़कर गई है तो इसको तकलीफ़ हो रही है।
शवेज वहाँ पर चीखना चलाना शुरू कर देता है कि माँ जी, पापा जान, आपने सब कुछ क्या किया, मेरी बीवी थी, मेरा हक बनता था कि कम से कम वो मुझसे इजाज़त लेती, मुझे बताती, लेकिन आप लोगों ने मेरी जो वो मुझसे पूछा तक नहीं है और उसे जाने की इजाज़त दे दी, आप लोगों ने रोका तक नहीं है। तो सुल्ताना जो होगी ना, ये शवेज को बोलेगी, इसे बोलेगी कि भाई हाँ, आपको मसला क्या है, आप तो चाहते थे ऐसा, आप तो बार बार कोशिशें करते थे और आपने मरियम को मजबूर इतना कर दिया, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, वो घर छोड़ कर गई है तो सिर्फ आपकी वजह से गई है। तो शवेज को बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, ऐसी तकलीफ होगी कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनाबिया की माँ बार बार अनाबिया को रोकती है, अनाबी को कहती है कि आप गलत करिए, आप ये सब कुछ ना करें, अभी भी आपके पास टाइम है, सुधर जाए, अवैस के साथ शादी कर ले, मरियम की ज़िंदगी को आप बर्बाद मत करें। लेकिन अनाबिया जो होती है ना, ये अपनी माँ को धमकी देती है, माँ को कहती है कि माँ जी खबरदार, अगर आपने ऐसी को भी बात करने की कोशिश की ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं आपका मुंह नोच लूँगी या मैं आपका वो हशर करूँगी कि आप कहीं मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगी। अब अनाबिया यही धमकी दे सकती है ना माँ को कि भाई मैंने सबको बता देना है कि आप तलाक याफ्ता हैं। तो माँ जो होगी ये अनाबिया को बोलेगी आपने जो कुछ भी करना है ना करें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो वो किसी भी तरीके से मरियम का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं जाकर शवेज को सब कुछ बताऊंगी। अभी तक अनाबिया की माँ ने भी ना मरियम को तो सब कुछ बता दिया, लेकिन शवेज को इसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया या खुलकर असलियत जो वो शवेज के सामने नहीं आई कि भाई ये सारा कसूर अनाबिया का है, मरियम का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। अवैस के सामने असलियत आ चुकी होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर ना अनाबिया अपनी दोस्त के साथ बात करी होती है, तो दोस्त जो होती है अनाबिया कहती है कि भाई आपने जो वो किस तरह से अच्छा काम किया कि आपने पासपोर्ट जो उन दोनों की चोरी करवा लिए और आपने अपने मंगेतर को भी नहीं छोड़ा, उसकी ज़िंदगी भी आपने बर्बाद करके रख दी और तलाक भी आप दोनों ने जो है वो आपने मिलकर करवाई। तो जब इस तरह की बातें जारी होती है तो अवैस जो होता है ना, ये सारी की सारी बातें सुन लेता है और जब अवैस ये बातें सुनता है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अवैस के ऊपर क्या गुजरेगी, क्योंकि मरियम जो है ना अवैस को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बड़ी मोहब्बत अवैस के साथ करती थी। इसने अवैस के बारे में, अवैस के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था। ये जाते जाते जिस वक्त तलाक मिल रही थी तो उस वक्त भी अवैस को कह रही थी कि अवैस आप गलत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको जो इस मामले पे एहसास ज़रूर होगा, लेकिन उस वक्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जब अवैस ये बातें सुनता है तो ये अनाबिया के पास आता है, अनाबिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है। अनाबिया कहते हैं कि अनाबिया मैं ऐसा नहीं सोच सकता था कि तुम इस तरह की घटिया भी हो सकती हो। अब अवैस अपने गुनाहों का कफारा किस तरह से अदा कर सकता है? अवैस को चाहिए कि ये जाए जाकर शवेज के पास, शवेज के सामने असलियत रखे, कुछ इसके पास तस्वीरें हो सकती हैं, रिकॉर्ड हो सकता है, शवेज को बोले कि ये देख लें, ये आपकी अनाबिया है जिसने जो वो आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की, मेरा घर इसने बर्बाद किया, तो आप जो वो किसी भी तरीके से अनाबिया के साथ शादी मत करें, इससे तलाक दें, इसे छोड़ दें, ये काम हो सकता है। और शवेज जितनी मोहब्बत करना शुरू हो चुका है तो शवेज कभी भी अगर 3-4 दिन ये घर के अंदर रुकता है तो इसे सुकून तक नहीं आएगा, इसके दिल में बेचैनी होगी कि यार मुझे कुछ करना होगा। तो ये फिर जाएगा, जाकर जो वो मरियम के सामने खड़ा हो जाएगा, मरियम से माफ़ी मांगना शुरू कर देगा, मरियम को बोलेगा कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो मरियम जो कि पहले तो इनकार कर देगी, इससे बोलेगी कि नहीं अब माफ़ मैं आपको नहीं कर सकती, देर इतनी हो चुकी है। लेकिन जिस वक्त शवेज मिन्नतें तरले करेगा तो उसके बाद जो माहौल होगा ये बनना शुरू हो जाएगा और किसी भी तरीके से शवेज जो है वो राजी करके हाथ पांव इसके पकड़ेगा और मरियम को अपने घर में लेकर आ जाएगा और ड्रामे का ऐसा एंड भी हो जाएगा। मेरे आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो मरियम शवेज को माफ़ कर देगी, और अगर अवैस से आकर जो शवेज को सब कुछ बताता है तो क्या शवेज होगा, शवेज की बातों के ऊपर यकीन करेगा? लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।